हेलो दोस्तों, एनिमेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन यहाँ पे एलसीएम तथा एचसीएफ की स्टडी करेंगे। क्या होता है एलसीएम तथा एचसीएफ? यानी लघुत्तम समापवर्ती या महत्तम समापवर्तक इसको बोला जाता है। तो एलसीएम एलसीएम की फुल फॉर्म होती है एलसीएम यानी लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यानी हाईएस्ट, ये होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम होता है हाईएस्ट, सॉरी एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यानी जो भी संख्या होती है, जो भी संख्या मतलब जो भी जैसे एक कितनी भी संख्या दे रखी हो उनका एलसीएम कैलकुलेट करना अपन को, तो वो उस संख्या से ये एलसीएम डिवाइड होना चाहिए। और एचसीएफ में उल्टा होता है, जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, अब उनका एचसीएफ ज्ञात करना अपन को, एचसीएफ दिया हुआ है तो एचसीएफ से वो संख्या डिवाइड होना चाहिए। तो इनमें यही फर्क होता है। तो यहाँ पे एलसीएम तथा एचसीएफ अपन यहाँ पे 5 मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो अपन बेसिक टाइप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में घातों वाली संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टाइप रहेगा अपना दो संख्या दे रखी और उसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा। और अगला टाइप है जिसमें भिन्नों की एलसीएम तथा एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे अपन। और लास्ट है जो भाषा पे आधारित कोई संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दे रखा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है अपन बेसिक, जैसे फर्स्ट टाइप हो जाएगा बेसिक टाइप, तो इसको अपन बोल सकते हैं बेसिक टाइप यानी एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और जिसमें सेकंड टाइप हो जाएगा घात वाली संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ। घात वाली संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ यानी घात वाली संख्याओं को एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। और थर्ड टाइप रहेगा अपना भिन्न वाली संख्याओं के भिन्न, जिसमें साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न दोनों शामिल करेंगे अपन। भिन्नों के एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अगला टाइप है अपना फोर्थ टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे, यानी भिन्नों के एलसीएम तथा एचसीएफ। और नंबर फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे दो संख्या दे रखी, जैसे फर्स्ट संख्या दे रखी फर्स्ट तथा सेकंड संख्या दे रखी, तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम या पहले एलसीएम लिख दो, एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। और लास्ट एंड फाइनल टाइप है जो भाषा पे आधारित संख्या होगी, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी या छोटे से छोटी कौन सी संख्या, उसमें भी एलसीएम या एचसीएफ किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा लास्ट हो जाएगा भाषा पे आधारित एलसीएम तथा एचसीएफ। तो ये अपन 5 प्रकार से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आते हैं फर्स्ट टाइप। यहाँ पे फर्स्ट टाइप हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम तथा एचसीएफ। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टाइप बेसिक मेथड से हो जाएगा। बेसिक मेथड से एलसीएम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अपन बेसिक मेथड से एलसीएम एचसीएफ, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट टाइप हो गया बेसिक मेथड, बेसिक टाइप हो जाएगा यहाँ पे बेसिक टाइप से एलसीएम एचसीएफ। तो इसमें भी अपन 2 प्रकार की मेथड यूज करेंगे, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और सेकंड रहेगी यहाँ पे संक्षिप्त विधि। तो यहाँ पे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन अपन हमेशा यूज संक्षिप्त विधि से करेंगे। तो यहाँ पे पहली विधि हो जाएगी, या एक एग्जांपल लेते हैं जिससे दोनों मेथड से अपन सोल्व करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल या क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है जैसे कि 12 तथा 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एचसीएफ ज्ञात करो, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ। तो इसको पहले तो अपन
इस अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे और सेकंड टाइप यहाँ पे संक्षिप्त विधि से सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो 12 के अब अभाज्य गुणनखंड विधि, चलो यहाँ पे डालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो फर्स्ट से अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सोल्व करेंगे ये अपने यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या किया जाता है, अलग अलग संख्याओं के प्रत्येक संख्या के अलग अलग फैक्टर किए जाते हैं। जैसे कि 12 से, अब 12 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे पड़ेंगे इसमें से। अब इसमें 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने, अगर पीछे सम संख्या तो 2 से विभाजित होगी कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से सम संख्या है तो 2 से विभाजित होना पड़ेगा इसको 3 बार, और यहाँ पे 3 से विभाजित करना पड़ेगा। इसी प्रकार सेकंड संख्या क्या है, 20 है अपनी। अब 20 को किससे डिवाइड होना पड़ेगा, 2 से, 2 क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से विभाजित करेंगे इसको 1 बार और 0 बार। अब फिर पीछे लास्ट में 0 है तो यहाँ से 2 से विभाजित होगी है 5 बार। अब यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या है तो 5 से विभाजित होगी, सॉरी 5 से विभाजित होगी तो 1 बार चल जाएगी। 5 से कितनी बार चल जाएगी, 1 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन, 12 को क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 ये लिखा जा सकता है, यानी 2 की घात 2 गुणा 3। और 20 को क्या लिखा जा सकता है, 20 को अपन लिखेंगे 2 गुणा 5, यानी क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 5। तो ये हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है, यानी जो दोनों संख्याओं का कॉमन संख्या है उसकी घात हाईएस्ट घात को अपन लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने 2 है, 2 की हाईएस्ट घात 2 ही है, इसमें 2 दे देगी तो यहाँ पे 2 की घात 2 लिख देंगे गुणा, और जो बाकी बचा है वो सब लिखना है। इसमें 3 बचा है, इसमें 5 बचा है, तो इसको 3 गुणा 5 ये लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 2 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्या एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो भी यहाँ पे दोनों की जो घात है कम वाली घात को लेते हैं यहाँ पे, और दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ की 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात 2 इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगी 2 की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाकी संख्या है जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं एचसीएफ में, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 क्या होता है 4 हो जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाला, एलसीएम तो आ गया अपना 60 आ गया और एचसीएफ आ गया 4 आ गया। तो इसको अपन सेकंड मेथड से संक्षिप्त विधि से सॉल्व करते हैं, संक्षिप्त विधि। तो इसी सवाल में करें सेकंड मेथड से संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि से, संक्षिप्त विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें संक्षिप्त विधि से में क्या होता है, दोनों संख्याओं को एक साथ फैक्टर किए जाते हैं। जैसे कि 12 और 20 है, अब इनको एक साथ फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब दोनों सम संख्या है तो किससे विभाजित होगी, लास्ट में सम संख्या 2 भी सम संख्या है, 0 भी है, तो ये ओबीसी से 2 से तो विभाजित होना ही पड़ेगा इसको। तो 2 से विभाजित कर दो, कितनी बार है 12 कितनी बार 6 बार, और ये 20 कितनी बार हो जाएगा 5 बार, सॉरी 5 क्या 10 बार हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब फिर वापस 6 भी सम संख्या और 10 भी सम संख्या है, तो 2 से विभाजित होना पड़ेगा 3 बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ 5 बार। अब ये प्रोसेस जब तक करना रहता है जब तक अभाज्य संख्या नहीं आए, और उसके बाद में अब यहाँ पे जो कॉमन है, अगर जो कॉमन है जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो एचसीएफ तो ये हो जाएगा 2 गुना 2, और अभाज्य संख्या साथ में ले लेंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यानी योग की योग। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो 5 या 15, 15 का डबल होता है 30, 30 का डबल कितना होता है, 30 का डबल 60 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आया यहाँ पे, कॉमन क्या है 2 गुना 2, बाकी तो फिर इतने, इसमें ये 3 से ज्यादा तो ये 5 से ज्यादा, दोनों संख्या में एक साथ कॉमन आना चाहिए, कॉमन संख्या से विभाजित होना चाहिए, वो ये अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा, तो ये अपना एचसीएफ आएगा। तो इस दोनों मेथड से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि
कोई संख्या है जैसे क्वेश्चन 12 12 16 या तुम ऐसा लो लो यहाँ पे 16 18 और यहाँ पे 24 और 30 ले लो, 24 30 का एलसीएम तथा एलसीएम ज्ञात करो। 16 18 24 30 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। 16 18 24 और 30 का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अपन इस मेथड से अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। तो इसको कौन सी विधि से सोल्व करेंगे? संक्षिप्त विधि से सोल्व करेंगे। तो संक्षिप्त विधि से अपन इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे संक्षिप्त विधि से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि 16 18 और 24 और 30 इनका एक साथ फैक्टर करेंगे। तो एक साथ फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब किससे विभाजित हो रहा है? तो 2 से विभाजित हो रहा है कितने बार? 8 बार। और ये 9 बार होगा और ये कितना? 12 बार। और ये कितने बार? 15 बार। अब किससे विभाजित होगा? तो यहाँ पे 8 और 9 12 15 ये संख्या अपने पास प्राप्त होगी। तो इसमें अब कॉमन संख्या से विभाजित हो रहा है क्या कोई? क्योंकि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं। तो एच शेप तो क्या आ जाएगा अपने पास? एच शेप तो ये आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब एल शेप के लिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब किससे देंगे? पहले 2 से दे देते हैं। चलो 2 से देंगे तो कितने बार हो जाएगा? 4 बार। और ये 9 एज इट इज और ये कितने बार? 6 बार और 15 एज इट इज। फिर यहाँ पे सम संख्या दिख रही तो फिर 2 से विभाजित होना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 9 बार और यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 15 बार। तो यहाँ पे 2 से तब तक विभाजित करेंगे तब तक अभाज्य संख्या नहीं आ जाए। अभाज्य संख्या आ गई है ये यहाँ पे। अब कितने? अब ये यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है? एक तो 9 नहीं है, एक 15 नहीं है। तो फिर इसको किससे विभाजित करना पड़ेगा? 3 से जाएगी। तो 3 से विभाजित कर दो। 2 एज इट इज और यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 1 बार और ये 5 बार। ठीक है। अब नीचे अभाज्य संख्या आ गई तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा अपना? एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे? तो एलसीएम में जाएंगे इधर से ही हो तो 2 गुणा 2 और गुणा 3 और इसमें हो गया फिर 1 2 नीचे और गुणा 3 गुणा 5 आपस में अब इसको मल्टीप्लाई कर ले। 5 गुणा 3 15 होता है। 15 का 2 डबल कितना होता है? 30 होता है। 30 का 3 गुना कितना होता है? 45 होता है। 45 का डबल कितना होता है? 90। 90 का डबल कितना होता है? 180। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 360। ये हो जाएगा तो यहाँ पे 360 हो जाएगा बराबर 360। यहाँ पे एक बार 5 या 15 15 का डबल 30 और 30 गुना 3 कितनी होते हैं? 90। 90 का डबल यहाँ पे 180 हो जाएगा। 180 का डबल 360 होता है। 360 का डबल यहाँ पे 720 हो जाएगा। 720 अपना ए शेप आ जाएगा। और सॉरी एल शेप आ जाएगा। ए शेप क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए शेप तो जो कॉमन संख्या यहाँ पे 2 ही है। 2 से विभाजित हो रही फिर उसके बाद में यहाँ पे इसमें नहीं जा रहा भाग तो ये 2 अपना ए शेप हो जाएगा। तो 2 ए शेप हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी और सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन बेसिक मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। तो अगला टाइप है अपने यहाँ कौन सा है? घातों वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अगला टाइप हो जाएगा घातों वाली संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ। हेडिंग डाल सकते हो जैसे कि घातों वाली संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ। घात वाली या घातों वाली संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे घातों वाली संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ। तो घात वाली जैसे क्वेश्चन लिखते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे कि अब फर्स्ट संख्या दे रखी है। जैसे फर्स्ट संख्या घात के रूप में मिलेगी अपन को तो उसकी घात दे रखी जैसे 2 की पावर 8 है गुणा 3 की पावर 5 है गुणा यहाँ पे और भी संख्या यहाँ पे 5 ले लो। चलो 5 की पावर 6 मान लो और 7 की पावर 9 ले लेते हैं। सेकंड संख्या होगी जिसकी घातें होंगी। सेकंड संख्या की घातें क्या हो जाएगी? 2 की पावर जैसे कि 6 ले लो यहाँ पे गुणा 3 की पावर यहाँ पे
8 ले लेते हैं और 5 की पावर यहाँ पे चलो इससे कम ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 5 ले लेते हैं गुना, और 7 की पावर यहाँ पे 11 ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले एलसीएम। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी अब घातों वाली संख्या में क्या कैसे करते हैं एलसीएम, जो भी हाईएस्ट पावर है किसी भी संख्या की हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों संख्या में 2 की घात यहाँ पे 8 है और इसकी 6 है, तो कौन सी संख्या लेंगे, 2 की पावर 8 ले लेंगे गुना। अब 3 की पावर यहाँ पे 5 है, 3 की पावर 8 है, तो इसमें क्या आ जाएगा 3 की पावर 8, क्योंकि हाईएस्ट लेना अपन को एलसीएम में। और इसी प्रकार 5 की पावर यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो कौन सी संख्या लेंगे 5 की पावर 6 गुना। अब यहाँ पे 7 की पावर 9 है, यहाँ पे 7 की पावर 11 है, तो कौन सी संख्या लेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली अपन 7 की पावर 11 को लेंगे क्योंकि हाईएस्ट संख्या अपन को लेनी है। इसी प्रकार एलसीएम हो गए। अब एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब एचसीएफ में क्या होता है, जो लोवेस्ट घात होती है ना उसी को लिया जाता है और दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है, 2 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब कम घात किसमें, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 वाले ले लेंगे गुना। अब यहाँ पे 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 यहाँ पे लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 6, 5 की पावर 5 ले लेंगे यहाँ पे, और 7 की पावर 9 है, 7 की पावर 11 है, तो कम वाली कौन सी है 7 की पावर 9, 7 की पावर 9, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे ये ले लो p+1, चलो फर्स्ट ले लेते हैं इसको, फर्स्ट क्या दे रखा p+1 और इसकी पावर 2 ले लेते हैं चलो, और p+2 है, ठीक है, इसकी पावर 3 ले लेते हैं। सेकंड संख्या है, सेकंड संख्या जैसे p+1, इसकी पावर दे रखी यहाँ पे, चलो 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे p+2 की पावर यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अपन कैलकुलेट करेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम अब यहाँ पे p+1, पहली बात तो कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन की पावर कितनी, बड़ी वाली घात ले रहा है एलसीएम में, तो यहाँ पे p+1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो 5 वाले ले लेंगे गुना लिखने क्या कहते हैं कोष्टक है यहाँ पे। अब p+2 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर ले लें तो p+2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे p+1 की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे 5, p+1 की पावर 5 दे रखी और यहाँ पे p+1 की पावर 2 दे रखी, तो कम वाली संख्या अपन को निकाल लेना एचसीएफ में, तो p+1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p+2। अब कम वाली संख्या की पावर कौन सी है 2 है, 3 तो यहाँ पे ज्यादा है तो 2 आ जाएगी। इस तरह से इनका एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कहते हैं बस, एक क्वेश्चन कहते हैं जो कि वीडियो में पूछा गया है। क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन दे रखा q² + 3q, और सेकंड दे रखा है q² प्लस यहाँ पे 5q + 6, और थर्ड संख्या है q² प्लस यहाँ पे 4q, सॉरी यहाँ पे 4q प्लस 3 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करो, ये संख्याएं दे रखी और इनका एलसीएम ज्ञात करवाना है। क्वेश्चन आया तुम्हारे यहाँ पे, चलो ऑप्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए ऑप्शन ले लो q-1, बी ऑप्शन q+1, और सी ऑप्शन q+2 ले लो, और डी ऑप्शन ले लेते हैं q+1, q+2 और q+3, ये ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो मेंस 2022 में पूछा गया है सवाल है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन दे रखा है q की पावर q² + 3q, और सेकंड संख्या है यहाँ पे q² + 5q + 6, और थर्ड संख्या यहाँ पे q² + 4q + 3, ये दे रखा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कहते हैं, पहले तो कॉमन लेके इसको सेपरेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा q² + 3q, तो इसमें क्या हो जाएगा q को कॉमन ले लेंगे तो q कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा q + 3 तो बचेगा, और यहाँ पे
क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 5q, क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे इसमें तो अपन ने कॉमन ले लिया था, यहाँ पे क्या करेंगे, अब 5q को ऐसी संख्या में तोड़ेंगे कि जोड़ने पे तो 5q आना चाहिए, 5q आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए 6q स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3q प्लस 2q लिख सकते हैं, 3q प्लस 2q। तो यहाँ पे गुना करने पे तो 6q स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ने पे 5q हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 6 एज इट इज। आगे सोल्व करके तो इसमें क्या आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा, तो q यहाँ पे कॉमन आ जाएगी, q अभी क्या बच गया, q प्लस 3 बच जाएगा यहाँ पे दोनों संख्या में कॉमन लेने पे, तो q प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे इन संख्या में कौन सा 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा q प्लस 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे इसमें q प्लस 3 कॉमन आ रहा है, इसमें q प्लस 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो एक कॉमन ले लेते हैं q प्लस 3 और क्या बच जाएगा q प्लस 2 बच जाएगा, q प्लस 2 ये बच जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या का फैक्टर कहते हैं, क्या है अगली संख्या q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, इसकी फैक्टर कहते हैं। तो ये सेम प्रोसेस रहेगा 4q, यानी आप 4q को ऐसे टुकड़े में तोड़ना है कि यहाँ पे 3q स्क्वायर आना चाहिए, तो तोड़ दो इसको q स्क्वायर एज इट इज प्लस 3q प्लस q, यानी जोड़ने पे 4q आ जाएगा, तो यहाँ पे 3q प्लस q जोड़ने पे 4q वाला, और यहाँ पे क्या कितने दे रखा 3 दे रखा। अब इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा q कॉमन आ जाएगा, तो q प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे इस संख्या में कौन सा 1 कॉमन आना, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, q प्लस 3 ये बच जाएगा। हमें आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा q प्लस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कितना बच जाएगा q प्लस 1 इंटू q प्लस 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब अपन को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो कॉमन वाली संख्या देखते हैं, q है क्या, q यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो इसमें तो एलसीएम में तो कॉमन वाली संख्या हम जल्दी नहीं कि कॉमन आएगी लेना है, क्योंकि लेना इसमें सभी है, बस कॉमन आते हैं उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे q आ जाएगा एक तो, और इसके बाद में q प्लस 3 है, यहाँ पे इसमें q प्लस 3 है और यहाँ पे q प्लस 3 है, तो ये तो कॉमन आ रही, तो इसको ले लेते हैं q प्लस 3, और कौन सा है, और बाकी जो कॉमन ले आ रही है उसको भी लेना है, q प्लस 2 हो जाएगा, q प्लस 2 और लास्ट q प्लस 1, तो ये कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन में एक करेक्शन कर लेना क्योंकि q भी आएगा इसमें, तो यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में q साथ में लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको सेपरेट कर लेते, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे देते q लिख लेते q इंटू q प्लस 1, और यहाँ पे q प्लस 2 गुणा q प्लस 3 ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, तुम एच सेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एच सेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे एच सेट क्या हो जाएगा, अब कॉमन संख्या कौन सी है, यहाँ पे जो कॉमन है वही आते हैं एच सेट में, तो q प्लस 3 यहाँ पे, q प्लस 3 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और q प्लस 3 इसमें भी है, और तीनों में q प्लस 3, तो ये अपना एच सेट हो जाएगा q प्लस 3। तो इस तरह से इनको एच सेट निकाल सकते हैं यहाँ पे। अगले मेथड अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन यहाँ पे।